जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं YouTube चैनल आश्रम के, और इसमें हम आज कथा के बारे में बात करते हैं। कथा देखिए कितना बड़ा प्रभावशाली है। वीडियो को अंत तक आप देखिएगा। इसके जो औषधीय गुण हैं मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। यदि मुंह में छाले हो गए तो उसके लिए रामबाण है। मुंह के अल्सर में भी फायदा करता है। गर्मी अथवा उपदंश रोग में, भगंदर रोग में, यदि कोई विष चढ़ गया है तो उसके लिए, कान में दर्द हो रहा है उसके लिए, कुष्ठ रोग के लिए, और गले में यदि खारिश हो रही है तो उसके लिए कत्था कितना उपयोगी है। कत्थे के वृक्ष संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। हिंदी में इसको कत्था कहते हैं, कहीं इसको खजर भी कहते हैं, संस्कृत में इसको मुखरंजक कहते हैं, बंगला में खैर कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको कैटचू कहते हैं। यह वनस्पति आयुर्वेद में इसकी बड़ी महिमा है। आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। यदि मुंह में छाले हो गए तो मुख में छाले हो जाने पर ऐसी स्थिति में कत्थे को पीसकर मुख में चूसने से त्वरित लाभ प्राप्त होता है। इसे धीरे धीरे मुख में घुमाते हुए चूसना चाहिए। इससे मुंह के छाले समाप्त होते हैं। और गर्मी के समय में थोड़े से कत्थे को जल में घोलकर हल्का सा गर्म करके ठंडा कर लिया जाए। फिर इस द्रव्य को साथ 1 चम्मच त्रिफला शाम के समय उसमें डाल करके इस प्रयोग को उपदंश रोग में परम उपकार होता है। प्रयोग अन्य औषधियों के साथ भी किया जा सकता है। इसको कहते हैं कि यदि बर्रैया इत्यादि कोई बिच्छू वगैरह डंक मार दे तो कत्था का इस तरीके से सेवन करने से उसका असर नहीं होता, विष का असर नहीं होता। भगंदर रोग में भी इसको बड़ा प्रभावशाली माना गया। कत्थे के वृक्ष की छाल तथा त्रिफला का काढ़ा बनाकर सुबह शाम लेने से लाभ भारी होता है। काढ़ा बनाने हेतु 20 ग्राम छाल, 10 ग्राम त्रिफला को 400 ग्राम जल में उबाल करके काढ़ा बना लें। फिर इसको आप दिन में 2-3 बार लें। इससे भगंदर रोग समाप्त हो जाता है। और कर्ण पीड़ा, यदि कान में कहीं दर्द है तो उसके लिए भी ये बड़ा उपकारी है। थोड़े से कत्थे को जल में पीसकर या घिसकर चंदन की भांति बनाकर और फिर उसे कान के चारों ओर भली प्रकार से लेपित करें। तत्पश्चात एक कपड़े की सहायता से धीरे धीरे उसकी सिकाई करें। ऐसा करने से कान का दर्द बंद हो जाएगा। इसमें जैसे कत्थे का ये आपने लेप बनाया है, इसको कान के आसपास लगा दीजिए। फिर सूती कपड़े को तवा रख करके फिर गरम करके उसकी सिकाई कीजिए। अंदर की जो भी चोट घाव है सब बाहर निकल करके आ जाएगा और तत्काल कान को आराम मिल जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव इस कत्था का है। अगली बात, कुष्ठ रोग के लिए कत्थे के वृक्ष का काढ़ा बनाया जाए। इस काढ़े से स्नान करने तथा थोड़ा सा काढ़ा पीने से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। कत्थे का वृक्ष यानी उसमें से कुछ छाल ले ली जाए, कुछ पत्ते ले लिए जाएं, कुछ उसके फूल ले लिए जाएं, यानी उसकी 5 चीजें प्राप्त हो जाएं तो इसको पंचांग कहते हैं। उसका काढ़ा बनाया जाए। इस काढ़े से आप स्नान करें और थोड़ा सा उसमें से पी लें तो इससे कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। यह वृक्ष जहाँ भी यदि आपके एरिया में, क्षेत्र में है तो काढ़ा बनाने तो इसके 5 भागों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर के इसका काढ़ा बनाया जाए तो यह कुष्ठ रोग के लिए बहुत लाभदायक है। गले में यदि खारिश हो रही है तो थोड़े से कत्थे के साथ एक थोड़ा सा पिपरमेंट का क्रिस्टल डालकर मुख में रखकर चूसने से गले की खारिश समाप्त हो जाती है। इतना ज़्यादा प्रभावशाली ये कत्था है और कत्था का उपयोग इस तरीके से आप कर सकते हैं। वास्तु में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। तो आज आयुर्वेद के रूप में मैं जैसे रोज एक वृक्ष की आपसे बात करता हूं, तो आज मैंने कत्थे की आपसे बात की है और इस कत्थे के गुणों को आप स्वीकार कर सकते हैं और इससे आप एक बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। वीडियो आपने पूरा सुना। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। नई अपडेट